अष्टयाम सेवा पद्धति का अर्थ भगवान की सेवा के 8 समय अर्थात एक दिन के 8 भागों में ईश्वर की उपासना और सेवा का क्रम। श्री प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन के हर क्षण में भगवान की उपस्थिति को महसूस करने की साधना है। यह ग्रंथ राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं पर आधारित है, जहां हर याम समय में भगवान के साथ अलग अलग भाव से जुड़ने की प्रक्रिया बताई गई है। भाग 1 अष्टयाम का अर्थ और उद्देश्य। अष्टयाम सेवा पद्धति भक्त को सिखाती है कि कैसे वह अपने दिन के हर चरण में भगवान के साथ मानसिक सेवा करता रहे। जैसे सूर्य के 8 पहर होते हैं, वैसे ही भक्ति के 8 चरण। प्रत्येक याम काल का एक भाव, एक क्रिया और एक संकल्प है। यह पद्धति हमें मस्तिष्क से नहीं, हृदय से सेवा करना सिखाती है। भाग 2 प्रथम याम प्रातःकाल। भाव जागरण और मंगल दर्शन। लीला भाव भगवान को जगाने का समय। भक्त अपने हृदय में कल्पना करता है कि भगवान विश्राम से उठ रहे हैं। वह जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा का स्मरण करते हुए भगवान को मंगल स्नान, वस्त्र, आभूषण, सुगंध सेवा करता है। सच्चा भक्त भगवान को अपने हृदय में जगाता है, मंदिर की घंटी से नहीं। यह याम भक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का आरंभ करता है। भाग 3 द्वितीय याम श्रृंगार सेवा। भाव सज्जा और सौंदर्य भाव। लीला भाव भगवान को श्रृंगार और अलंकरण। भक्त अपने मन में भगवान को स्नान कराता है, उन्हें सुगंधित वस्त्र पहनाता है, गले में फूलों की माला और माथे पर चंदन लगाता है। यह याम सिखाता है कि भक्ति का सौंदर्य बाहरी साज नहीं, भीतरी प्रेम में छिपा है। यह सेवा मन के विकारों को सजाने की प्रक्रिया भी है, जहां अहंकार, क्रोध और लोभ का प्रेम, करुणा और विनम्रता में बदलना ही असली श्रृंगार है। भाग 4 तृतीय याम भोग सेवा। भाव अर्पण और कृतज्ञता। लीला भाव भगवान को भोज अर्पण करना। यहाँ भक्त भगवान को स्वादिष्ट प्रसाद का भावनात्मक अर्पण करता है। वह हर निवाला अपने प्रेम और भक्ति से तैयार करता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भोजन से नहीं, भावना से भगवान तृप्त होते हैं। यह याम हमें कृतज्ञता का अभ्यास सिखाता है कि हर भोजन, हर श्वास भगवान की कृपा है। भाग 5 चतुर्थ याम राजभोग सेवा। भाव पूर्णता और उत्सव। लीला भाव भगवान का राजसी भोजन और विश्राम। यह दिन का सबसे भव्य याम है, जहां भक्त भगवान को राजा के रूप में पूजता है। संगीत, भजन, आरती और नृत्य के माध्यम से वह अपने प्रेम को उत्सव के रूप में व्यक्त करता है। भक्ति का शिखर है जब सेवा उत्सव बन जाए। यह याम सिखाता है कि जब मन पूरी तरह ईश्वर में लीन हो जाए तो हर कार्य पूजा बन जाता है। भाग 6 पंचम याम अपराह्न सेवा। भाव विश्राम और चिंतन। लीला भाव भगवान का विश्राम। यह वह समय है जब भगवान विश्राम करते हैं। भक्त भी अपने मन को शांत करता है।
ध्यान में बैठता है और भगवान के स्वरूप का स्मरण करता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, सेवा का अर्थ केवल क्रिया नहीं, मौन चिंतन भी सेवा है। यह याम भक्ति को आंतरिक ध्यान में रूपांतरित करता है। भाग 7 सृष्टि याम संध्याकालीन सेवा। भाव, स्वागत और भक्ति संवाद। लीला भाव, भगवान का विहार से लौटना। इस याम में भक्त भगवान का स्वागत करता है, उनके चरण धोकर दीप आरती करता है। यह सेवा सिखाती है कि हर दिन का अंत भगवान के चरणों में हो। यह सच्चा जीवन है। संध्या का दीपक प्रतीक है प्रेम की ज्योति का, जो अंधकार मिटाती है और ईश्वर को भीतर बसाती है। भाग 8 सप्तम याम शयन सेवा। भाव, विश्राम और आत्मसमर्पण। लीला भाव, भगवान को शयन कराना। भक्त अपने मन में भगवान को शयन कराता है। सुवासित पुष्प, रेशमी वस्त्र और भजन गाता है। यह याम सिखाता है कि हर रात ईश्वर के चरण में विश्वास करो और अपने दिन के हर कर्म का फल उन्हें अर्पित कर दो। सेवा का अंत भी भगवान से ही होता है। भाग 9 अष्टम याम मध्य रात्रि ध्यान सेवा। भाव, गुप्त भक्ति और तल्लीन ध्यान। लीला भाव, राधा कृष्ण की मधुर रात्रि लीला। यह सबसे सूक्ष्म याम है, जहां केवल मन और आत्मा की सेवा होती है। भक्त अपने भीतर भगवान की उपस्थिति महसूस करता है। वह स्वयं सेवक से साक्षी बन जाता है और मन सो जाए और आत्मा जाग जाए, वही असली सेवा है। प्रेमानंद जी महाराज हमें सिखाते हैं कि सेवा केवल क्रिया नहीं, जीवन शैली है। अष्टयाम पद्धति हमें दिन के हर पल भगवान से जोड़े रखती है। यह मार्ग हमें बताता है कि भक्ति केवल माला जपना नहीं, बल्कि हर क्षण को भगवान के प्रेम में जीना है। भक्ति तब पूर्ण होती है जब दिन का हर याम ईश्वर को याम बन जाए। श्री प्रेमानंद जी महाराज। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।